मध्य प्रदेश में कर्ज के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्ज लेकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रही है और विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मीडिया से बातचीत में जीतू पटवारी ने दावा किया कि चालू वित्त वर्ष में ही मोहन यादव सरकार करीब 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो पिछली सरकार से भी ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादा कर्ज लेने के लिए बजट का आकार बढ़ाया जा रहा है और कर्ज की राशि का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पटवारी ने कहा कि सरकार के पास कर्ज चुकाने के संसाधन नहीं हैं, इसीलिए राज्य की संपत्तियां बेची जा रही हैं और अब तक 101 संपत्तियां करीब 1100 करोड़ रुपए में बेची जा चुकी हैं। उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की मांग की और कहा कि कई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो शिवराज सिंह जी से भी वो आगे चले गए। जो शिवराज जी भी जिस सीमा को नहीं पकड़ पाए थे, उस सीमा को हमारे मुख्यमंत्री लांघ गए। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया है। अभी 5200 करोड़ रुपया जो कर्ज लिया उसके साथ इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के निवासियों 78,000 करोड़ रुपए को 365 दिन में डिवाइडेड कर दो, बांट दो इसको, तो 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया है। 213 करोड़ रुपए रोज। और अगर इसको आप 1 घंटे में कितना कर्ज लेती है हमारी सरकार, अगर इसको और डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कर्ज की जब भी बात आती है तो सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, सरकार को कितना कर्ज ले सकते हैं उसकी जो जीडीपी है उसके आधार पर निर्धारित है और इसके नियम रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बना रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश वासियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बजट की साइज इसलिए बड़ी की जाती है कि हम कर्ज ले पाएं। और मध्य प्रदेश में कर्ज कहां से लिया जाता है, ये भारत सरकार के संस्थानों से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है, विदेशी फंडिंग अलग अलग जगह के सोर्स से लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है। पहली हमारी सरकार है जो बाजार से लेती है आम आदमी से लोन। मतलब कितना दिवालियापन है इस सरकार का। और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये कर्ज ले रहे हैं तो चुका कैसे रहे? स्वाभाविक है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जाती है। 101 संपत्ति 1100 करोड़ रुपए में बेच दी हमारी सरकार ने। अभी 13 संपत्तियां, पहले 5 संपत्तियां लाइन में लगी थी, अब 13 संपत्तियां आनन फानन बेची जा रही है। ये इसलिए बेची जा रही है कि जो ये सरकार है मोहन यादव की, ये अपनी राजनीतिक अय्याशी बननी कर रही है। इसके मंत्री करप्शन समाप्त नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से ये सरकार लदी हुई है। इसके अलावा उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और मंत्री विजय शाह, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े मामलों को लेकर तीनों के इस्तीफे की मांग भी की। लगातार विपक्ष की भूमिका बहुत ताकत से उठाएगी। जो 3 मंत्री हैं, अपराधी मंत्री, 3 अपराधी मंत्री, एक विजय शाह जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मंत्री रहने लायक नहीं है, ये अपराधी हैं। स्वाभाविक है उनको पद से इसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनको पद से हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा नहीं ले तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। एक है 26 मौतों का सौदागर, जिनके एक दवाई से स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की मौत हो गई। 26 बच्चों की तड़प के मर गए। उस विभाग के मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक 32 मौतें जहरीले पानी के कारण नगरीय निकाय विभाग के कारण हुआ है और 70% पानी मध्य प्रदेश में जहरीला है। एनजीटी के सीधे निर्देश है कैलाश विजयवर्गीय।
वो भी इस पद पर रहने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपने आप को बताओ कि आपके पास इस पद की गरिमा है, निर्णय लेने की क्षमता है। केवल भाषण, महाकाल जी की कृपा है, महाकाल जी का आशीर्वाद है, महाकाल ने पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया, दुनिया शून्य से चालू, इन भाषणों से कुछ नहीं होगा और अभिनंदन और तालियों से भी कुछ नहीं होगा। आपका ओरा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आप मुख्यमंत्री पद की गरिमा के लायक, आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको बचाओ, मध्य प्रदेश के सम्मान का विषय है। तीनों मंत्रियों से इस्तीफे लो, ये कांग्रेस पार्टी आपसे मांग करती। कर्ज और आर्थिक हालात को लेकर लगाए गए इन आरोपों से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और आर्थिक मुद्दों पर सियासी घमासान किस दिशा में जाता है।